Okay, so guys, finally we have it here. This is the special one, Samsung Galaxy Z Trifold. इसी को अनबॉक्स करते हैं एंड पता लगाते हैं व्हाट्स इनसाइड, कैसा है ये ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन फ्रॉम सैमसंग एंड ओवरऑल कितना मजा आने वाला है इसको यूज करने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। So first things first, this phone is very exclusive और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले what we got is this little मैसेज लिखा है, क्राफ्टेड फॉर द सेलेक्ट फ्यू, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव ये यूनिट है। एंड दिस इज अ मैसेज फ्रॉम मिस्टर जेरोम होंग, हु हैपन्स टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ सैमसंग गल्फ इलेक्ट्रॉनिक्स। बट इसके अलावा अगर आप यहाँ भी देखोगे ना, तो बॉक्स पे आपको दिखेगा एक छोटा सा प्लाक जहाँ लिखा है नंबर 385 ऑफ 500। बेसिकली दुबई में, यूएई में जो ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, अभी कोरिया में लॉन्च हुआ है, आपको पता है, वहाँ तो बहुत ही लिमिटेड नंबर थे और मतलब बड़ी मुश्किल से मिल रहा है लोगों को, एंड मिल नहीं रहा है, बेसिकली खत्म हो चुका है। यूएई में, पूरे यूएई में केवल 500 पीस सैमसंग ने लॉन्च किए इस फ़ोन के, एंड एकदम सेलेक्ट लोगों को मौका मिला इसको लेने का, मतलब वी गॉट लकी। एंड यहाँ पे दिस इज नंबर 385, तो मतलब एकदम बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है ये, एंड काफ़ी बड़ा बॉक्स है गाइज, बिकॉज शायद बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा भी सामान मिलेगा, मोर देन द फोन एंड केबल। लेट्स सी। तो अनबॉक्स करते हैं द ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड। अनदर बॉक्स, दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी, मतलब बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का केस मुझे लग रहा है। वी हैव अ USB-C केबल, क्विक स्टार्ट गाइड, सिम ट्रे इजेक्टर टूल। फाइनली we have this. Oh my god, I mean, what an amazing piece of technology yaar. मतलब this is, I think, game changer. Let's finish the box first कि नीचे हमको और क्या मिलने वाला है। तो ओके, चार्जर इन द बॉक्स जो कि USB-C आउटपुट वाला है। दिस इज 45 वॉट्स। तो यस, चार्जर इज इन द बॉक्स। इसको हटाते हैं। गाइस, आपने देखा है ना वो टेक्नोलॉजिया वाला ऑडियो, तो वो फिट पता है कहाँ होता है? वो फिट यहाँ होता है कि यू फर्स्ट फोल्ड इट लाइक दिस एंड यू फोल्ड इट लाइक दिस, एंड दिस बिकम्स द सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड। इसको हम बूट करते हैं। द फोन मस्ट, यार ये बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, एंड द फोन इज सेइंग सैमसंग गैलेक्सी। यू हैव अ क्लोजर लुक एट दिस sleek piece of technology. इधर भी स्क्रीन, इधर भी स्क्रीन, and then you fold it and put it in your pocket. बात करते हैं कैसा है ये Samsung Galaxy Z Trifold। देखा आपने, आई मीन व्हाट अ मैजिकल फीलिंग विद दिस वन यार। ये एक नॉर्मल स्मार्टफोन वाला एक्सपीरियंस है ऑन दिस कवर डिस्प्ले। दिस इज 6.5 इंचेस, एग्जैक्टली ऐसा हमने फोल्ड 7 में देखा था। इट्स प्रॉपर यूजेबल एक्सपीरियंस जब आप इसको ऐसे यूज कर रहे हैं। फोन जो है वो स्लाइटली चंकी फील होता है, बिकॉज दिस इज 12.9 मिलीमीटर्स थिक एंड 309 ग्राम इसका वेट है। बट फॉर अ फैक्ट दोस्तों, अगर आपको बताऊं ना, तो ये मतलब फोल्ड 5 जो अभी आया था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये उससे ज़्यादा स्लिम है। फोल्ड 5 इससे ज़्यादा थिक था, जस्ट इमेजिन दैट। तो मतलब दिस इज़ वेरी स्लीक एक्सपीरियंस अगर हम कंपेयर करते हैं बाय डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, एंड ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं फील हो रहा है। वेट भी जो 309 ग्राम का है वो ठीक है, स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड कंपेयर टू जो नॉर्मल फोन्स होते हैं वो कैसे रहते हैं। बट यार 230-240 ग्राम के फोन्स हमने देखे हैं, बहुत ही कॉमनली मार्केट में हैं आज। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम हैवी है। और मज़ा किस बात का है कि आपके पास में ये एक 6.5 इंचेस का स्क्रीन है जिसको आप नॉर्मली यूज कर रहे हो, और जब आपका मन करता है, यू नो, इंस्टेंटली यू कैन जस्ट मेक इट लाइक एक 10 इंच का स्क्रीन। एंड यहाँ पे अब ये जो फॉर्म फैक्टर है, दिस इज सुपर स्लिम, बिकॉज ये केवल मतलब
तीन सेक्शंस है ना, एक ये, एक बीच वाला, एक ये वाला. दिस इज जस्ट 3.9 मिलीमीटर स्लिम. बीच वाला है 4.2 मिलीमीटर्स एंड दिस इज 4 मिलीमीटर्स. तो मतलब एकदम ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही कोई सुपर स्लीक टैब पकड़ लिया है, बिकॉज दिस इज 10 इंच का स्क्रीन दोस्तों, सुपर वाइड एस्पेक्ट रेशियो, एकदम अच्छे से यूजेबल है. आप इसमें कंटेंट अगर देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मतलब विदाउट अ डाउट कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर स्टफ यू आर डूइंग. फॉर कंपैरिजन ये हमारे पास में फोल्ड 7 है. अब देखो फोल्ड 7 को अगर मैंने ओपन किया, यहाँ पे हमारे पास में एक 8 इंच का स्क्रीन है. तो ये जो एक एक्स्ट्रा विड्थ हमको मिल गई है ना इसके अंदर, ये पूरा का पूरा डिफरेंस लेके आ जाती है. एंड द डिफरेंस इज क्वाइट एविडेंट अगर आप कंपेयर कर लें. जस्ट हैव अ लुक कि कितना ज़्यादा ये आपको एक्स्ट्रा रियल एस्टेट दे रहा है. और मज़े की बात कि जब आपने इसको फोल्ड किया है, लेट्स से यू फोल्ड इट अप एंड देन अगेन यू फोल्ड इट अप एंड आपने इसको फोल्ड किया, ये जो कवर स्क्रीन एक्सपीरियंस है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम दोनों ही फोन्स में. इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एब्सोल्युटली सेम. थिकनेस जो है वो भी अगेन मैं बोलूंगा स्लाइटली थिकर यार, मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर बस आपने ऐड कर दी है, दैट्स अबाउट इट. फैंटास्टिक इंजीनियरिंग यहाँ पे सैमसंग ने जो करी है. एंड गाइज मैंने फॉर अ फैक्ट ट्राईफोल्ड ऐसा नहीं है कि पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी अच्छी खासी ड्यूरेशन के लिए Huawei का जो मेट XT अल्टीमेट था उसको मैंने यूज़ किया था. द प्रॉब्लम विद दैट वॉज कि हमारे पास में जो स्क्रीन था वो एक ही था एंड इट वॉज एक्सपोज्ड ऑन द आउटसाइड हमेशा. मतलब वो Z स्टाइल में फ़ोन फोल्ड होता था एंड काफ़ी डेलिकेट वो फ़ोन, ऐसा लगता था कि यार कुछ दिक्कत है. यहाँ पे अच्छी बात ये है हमारे पास में गोरिल्ला सिरेमिक 2 दोस्तों, यहाँ पे हमको जो ग्लास है वो मिल जाता है, तो प्रोटेक्शन कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे कवर स्क्रीन इज कम्प्लीटली टेकन केयर ऑफ. और जो डेलिकेट वाला स्क्रीन है हमारे पास में वो अंदर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है, बिकॉज ये एक्सपोज नहीं है बाहर कहीं एलिमेंट्स में. तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी ये एक अच्छा सेटअप है कंपेयर टू Huawei. और मजे की बात, इसमें आपको IP रेटिंग भी मिलती है, तो अगेंस्ट वाटर एंड डस्ट भी कोई इशू नहीं होने वाला है. बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे इन दिस डिवाइस इट इज पावर्ड बाय Qualcomm Snapdragon 8 Elite फॉर Galaxy, जो एकदम सेम चिप है इसी फोल्ड 7 वाली. कैमरा सेटअप इज ऑल्सो आइडेंटिकल फोल्ड 7 की तरह. हमारे पास में एक फैंटास्टिक 200 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है. देन वी हैव दिस वन विच इज द 10 मेगापिक्सल्स टेलीफोटो कैमरा 3x जूम वाला, एंड देन 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा. ये हमको यहाँ मिल जाता है. जो सेल्फी कैमराज हैं, फिर चाहे वो यहाँ पे कवर कैमरा हो या फिर जो अंदर भी हमारे पास में कैमरा मिल जाता है, दीज टू आर एग्जैक्टली द सेम. ये हैं 10 मेगापिक्सल्स के. और बैटरी इस फोन में सैमसंग फ्लैगशिप्स की अगर हम बात करें तो आज तक की सबसे बड़ी बैटरी कैपेसिटी इसमें सैमसंग ने यूज़ करी है, विच इज़ 5600 mAh. 45 वॉट्स का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता ही है. एंड मेरे ख्याल से भाई दिस इज़ अ गेम चेंजर. यहाँ पे 16 GB की रैम है, 512 GB की स्टोरेज है हमारे पास में. और अगर हम बात करते हैं बटन्स एंड पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आप देखो अगर नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको बीच में एक स्पीकर ग्रिल मिल रही है इस तरफ, एंड देन यू हैव द USB-C पोर्ट एंड योर माइक्रोफोन. बेसिकली टाइप सी पोर्ट, मतलब सोचो इससे स्लिम हो ही नहीं सकता, वरना टाइप सी पोर्ट फिट ही नहीं हो पाएगा. देन ऑन द राइट अगर आप देखोगे तो वी हैव द पावर लॉक अनलॉक बटन, जिसमें इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर हमारे पास में है. देन वी हैव द वॉल्यूम रॉकर. ऊपर हमारे पास में दोस्तों मल्टीपल माइक्रोफोन्स हमको मिल जाते हैं अलग अलग. एंड देन सेम बीच वाले पोर्शन में ही वी हैव द टॉप स्पीकर. एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव सिम ट्रे एंड अनदर माइक्रोफोन. इसके अलावा जो आर्मर फ्लेक्स हिंज को सैमसंग ने यूज़ किया है, इस तरफ आपको कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती है. इट इज़ वेरी स्लीक दिस वन. एंड ऑन द अदर वन हमारे पास में यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग है बहुत अच्छे से. एंड मतलब काफ़ी बॉक्सी, काफ़ी फंक्शनल एंड एक अलग लेवल पे ये डिवाइस लगता है. एंड यहाँ पे दोस्तों अगेन वेट को काफ़ी कम करना था, ड्यूरेबिलिटी को एनहांस करना था. तो हमारे पास में सैमसंग ने फॉर एग्जांपल ये जो 2 मटेरियल्स को यूज़ किया है दोस्तों, दीज आर ग्लास फाइबर, एंड ये आपको ऐसा कार्बन फाइबर जैसा लुक इसके अंदर मिल जाता है. तो ये भी काफ़ी यूनिक मटेरियल अपने आप में, जो सैमसंग यूजुअली यूज़ नहीं करता है. बाकी आपको पता ही है आर्मर एल्यूमिनियम को यूज़ किया है फॉर फ्रेम एंड एवरीथिंग. एंड काफ़ी ड्यूरेबल, ये काफ़ी स्टेबल फोन फील होता है. मतलब इमेजिन आप इसको ऐसे वर्टिकली पकड़ के आप बैठे हैं अगर, तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, आई मीन यार क्या फन होगा इस डिवाइस के अंदर इन दिस एस्पेक्ट रेशियो. लाइक आपने A4 शीट अगर कोई खोल ली है,
मतलब यू कैन डू ऑल योर प्रोडक्टिविटी स्टफ फॉर अ फैक्ट। प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स डू सम सिंपल टेस्टिंग। मैंने अगर यूट्यूब खोल लिया एंड लेट्स से यूट्यूब के साथ में मेरे को मैप्स भी खोलना है और मैंने यहाँ पे मैप्स खोल के यहाँ पे साइड में रख दिया एक तरफ, एंड देन एक तीसरी ऐप जो है मैं वो भी सर्च कर लेता हूँ, एंड फॉर एग्जांपल लेट्स से सेटिंग्स या एनी ऐप। अभी यहाँ पे यू कैन हैव 3 एप्स प्रॉपर साइड बाय साइड। ये देखो आपके सामने, एक तरफ सेटिंग्स ऐप चल रही है, एक तरफ आपके मैप्स चल रहे हैं, एक तरफ आपका यूट्यूब चल रहा है, ऑल 3 साइड बाय साइड, एंड ये अपने प्रॉपर नेटिव एस्पेक्ट रेशियो में है अगर आपने इसको ऐसे रखा है तो, बिकॉज दिस इज हाउ एन ऐप वुड बी एक नॉर्मल फोन में। आप चाहोगे तो ऑफकोर्स यू कैन रीसाइज, तो आप इसको उठा के थोड़ा सा साइड कर दोगे तो ये थोड़ा सा रीसाइज भी हो जाता है। अदरवाइज यू कैन जस्ट शफल द लेआउट। आपको ऐसा कुछ चाहिए तो यू कैन क्लियरली डू ऑल दिस। तो प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू तो गाइज मेरे ख्याल से फुल मार्क्स इन दिस वन। 3 ऐप्स आप साइड में रन करें, या फिर सैमसंग डेक्स का सपोर्ट हमारे पास में है विद इन द फोन। आपको कोई एक्सटर्नल मॉनिटर बनाने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं इतना बड़ा मॉनिटर आपकी जेब में है, आप क्या करोगे एक्स्ट्रा मॉनिटर का, तो आप यहीं से ही सैमसंग डेक्स को यूज कर सकते हैं टू अगेन एनहांस योर प्रोडक्टिविटी। डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेम्स खेलना हो, बड़े स्क्रीन का मतलब जो बड़ा फन है वो आपके पास में यहाँ पे है ही। एंड या दिस इज द सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड। मतलब वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे दोस्तों ये जो नीचे वाला मैंने जस्ट अभी नोटिस किया, इट इज़ स्लाइटली थोड़ा सा निकला हुआ है साइड में बाहर, सो दैट आपको एक अच्छा सा ग्रिप मिल जाता है टू ओपन इट अप फॉर द फर्स्ट फोल्ड। एंड सेकंड फोल्ड के लिए ये हल्का सा उठ जाता है अपने आप, तो सो दैट आपका हाथ जो है वो नीचे आपको घुसाना ना पड़े स्क्रीन में, बड़े आराम से यू कैन जस्ट लिफ्ट इट अप एंड हिंज फील्स लाइक सुपर स्मूथ। और ये अगर डिवाइस आप किसी को दोगे ना अभी ऐसे हाथ में और उसको बोलोगे कि ये फोल्डेबल है, तो शायद वो बिलीव ना करे, बिकॉज एकदम ड्यूरेबल, स्टेबल, एकदम आपको लगता है कि हाँ ये तो एक टैब ही आपने पकड़ा है। एंड जो क्रीज है आई वुड से अगेन ना के बराबर, सर्टेन एंगल्स पे आप उसको नोटिस करोगे ऑफ कोर्स, बट अदरवाइज नोटिसेबल नहीं है। कंटेंट अगर आप देख रहे हो क्लियरली राइट अप फ्रंट, तो एकदम क्लीन लुक मिलने वाला है। मजेदार डिवाइस है गाइज, बट महंगा भी है। प्राइस इसकी दुबई में फिलहाल है 11,999 दिरहम, लेकिन स्टॉक्स कहीं नहीं है। एज आई सेड, वेरी वेरी लिमिटेड। दुनिया भर में ये डबल प्राइस पे बिक रहा है। लोगों ने लिया सोच के कि प्रॉफिट कमा के बेचेंगे। ग्लोबली वैसे इसकी प्राइस $2,500 के आसपास होनी चाहिए, विच आई थिंक इज अ फैंटास्टिक प्राइस, बिकॉज हम $3,000 या समथिंग ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट सैमसंग ने ये बनाया पहले और एकदम गेम चेंज किया विद दिस वन, और इसी को एक्सटेंड कर दिया। अभी सोचो, मतलब यार जादू सा हो गया है। दिस इज रियल टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से, द सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड विद बेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, बेस्ट ऑफ AI, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग पुट टुगेदर। दिस इज इट। आप बताओ आपको ये फोन कैसा लगा दोस्तों? व्हाट्स योर ओपिनियन टूवर्ड्स दिस स्टाइल? मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक चीज़ है बस जो शायद कुछ लोग देंगे कंपेयर टू Huawei, कि उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते थे, नॉर्मल फ़ोन की तरह, एक ऐसे वाले फोल्ड फ़ोन की तरह और फिर एक टैब की तरह। यहाँ पे केवल 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप उसको ऐसे प्रॉपर एक टैब की तरह यूज़ करो, और या फिर जब उसको बंद कर लोगे तो यूज़ इट लाइक अ नॉर्मल फ़ोन। आपके पास में देयर इज नथिंग इन बिटवीन, विच आई थिंक इज फाइन, बिकॉज मैं इस डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कंपेयर टू Huawei, बिकॉज मैंने उसको यूज़ किया है तो मैं जानता हूँ। एंड ये आपकी पॉकेट में इमेजिन करो कि आप एक 10 इंच का टैब कैरी कर रहे हो, तो आपको अलग से उस टैबलेट के बारे में सोचना ही नहीं है। यू आर ट्रैवलिंग ऑन द गो, आपको डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, एंटरटेनमेंट आपको करना है, नॉर्मल फ़ोन की तरह फ़ोन को यूज़ कर रहे हो आप बड़े आराम से, एंड जब मन किया यू हैव अ टैब इन फ्रंट ऑफ यू। क्वाइट अमेजिंग यार। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आप सुनता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।